हेलो बच्चों, वेलकम टू SR क्लासेस। तो अभी का ये वीडियो अपने महा सीरीज का पार्ट 11 होने वाला है। महा सीरीज क्या है बच्चों? तो 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, 1000 से ज़्यादा ही कह सकते हैं, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक लंबा सा सीरीज है, जिसमें हम लोग उन सभी सवालों को हल करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर आपने इस सीरीज को लगा लिया ना, तो और फिर कहीं पर कुछ और देखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है बच्चों, तो आज पार्ट 11 में हम लोग देखने वाले हैं SST से भूगोल को। ठीक, भूगोल देखिए, ज्योग्राफी। पहला सवाल आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कौन सी जगह पर सम्मेलन का आयोजन हुआ था? ये आपसे पूछा गया है बच्चे। अमेरिका में हुआ था, क्योटो में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, या रियो डी जेनेरो में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों, क्योटो में हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है बच्चों कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इस सवाल के जवाब में बहुत कन्फ्यूज़न है। अगर आप विकिपीडिया करते हो, जो कि सबसे ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है, तो वहाँ पे इसका आंसर है बच्चों 172। लेकिन कई बुक ऐसे हैं जहाँ पे इसका आंसर है बच्चों 178। ठीक, तो अब आप लोग देख लो, अगर कहीं पे किसी सवाल में 178 रहता है ऑप्शन में और 172 नहीं रहता है, तो आपको 178 मार देना है। और कहीं पे अगर 172 रहता है, 178 नहीं रहता है, तो 172 मार देना है। ठीक, हाँ जी बच्चों, बात समझ में आ गया। हाँ, तो फिलहाल जो है ज़्यादा जो बुक हम लोग पढ़ते हैं उसमें 178 ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन विकिपीडिया कहता है कि 172 लोगों ने और हज़ारों समाज सेवियों ने क्या किया था, भाग लिया था। तो ये मैंने यहाँ पे डिटेल बता दिया। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं, ये है हमारा अगला सवाल। तो संसाधन नियोजन जो है उसके 4 स्तर होते हैं। ठीक, अगला सवाल है बच्चों कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कुल कितने प्रकार होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कुल कितने प्रकार होते हैं बच्चों? तो ये भी 4 प्रकार का ही होता है। निजी संसाधन होता है और सामाजिक संसाधन होता है, जिसे सामुदायिक भी कहते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ओके, चलिए अगला सवाल आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूँ बच्चों। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा राज्य भारत का जूट उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? मतलब सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन भारत में वहीं होता है, असम में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, या तो फिर उड़ीसा में। तो क्या हो जाएगा बच्चे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला सवाल है बच्चों, हार्वेस्टर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? हार्वेस्टर, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये फसलों को काटने के लिए किया जाता होगा, है ना। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल की कटाई करना, तो कृषि कार्य में ही हो सकता है ना बच्चे। तो क्या हो जाएगा, कृषि कार्यों में। वैसे और ऑप्शन देख लेते हैं, पशुपालन है, डेयरी उत्पाद है, सीमेंट उद्योग है, तो इन सब में तो हार्वेस्टर का कोई काम है नहीं बच्चे। अच्छा, अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल कौन है बच्चे? यहाँ पर मोटे अनाज हो गए, कपास हो गया, चना हो गया, या चावल हो गया? तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चना हो जाएगा। चना जो है वो क्या है, रबी की फसल है। अगला सवाल है बच्चों कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा किस फसल को कहते हैं बच्चों? रबर को कहते हैं, कपास को कहते हैं, जूट को कहते हैं, या तो फिर तंबाकू को कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप लोग। किसे कहते हैं बच्चों, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? जूट को कहा जाता है। ठीक ना। चलिए अगला सवाल बच्चों आप लोगों के सामने, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड निकला था, कार्बन मोनोऑक्साइड निकला था, मिथाइल आइसोसाइनाइड निकला था, या सल्फर डाइऑक्साइड निकला था? बिल्कुल सही हैं आप लोग, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। जमशेदपुर किस उद्योग के लिए विश्व विख्यात है बच्चों? जमशेदपुर किसके लिए है? तो यार जमशेदपुर के बारे में पूछ करके क्यों मतलब ये करना है ना। लौह और इस्पात उद्योग, लोहा और स्टील उद्योग के लिए जमशेदपुर जो है वो पूरे विश्व में क्या है भाई, विख्यात है ना। चलिए अगला सवाल है बच्चों आप लोगों के सामने, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग में, चीनी उद्योग में, सूती कपड़ा के उद्योग में, या तो फिर एल्यूमिनियम के उद्योग में? तो क्या हो जाएगा, चूना पत्थर का कहाँ होता है बच्चों? सीमेंट उद्योग में होता है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? कौन नहीं जानता इस सवाल का जवाब? अगर नहीं जानते हो तभी जान लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है बच्चों? तो पश्चिम बंगाल में। ओके, अगला सवाल आप लोगों के सामने कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है बच्चों? तो वो है 16। भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? 16 है। अगला सवाल है बच्चों, भारत का कौन सा सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड NH1 और NH2 पर स्थित
नहीं है, बल्कि कौन सा सड़क नहीं बल्कि कौन सा शहर होगा यहाँ पे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा शहर। ये जो NH1 और NH2 जिसे हम लोग कहते हैं ना, उस पे स्थित नहीं है। इलाहाबाद है इस पे, कानपुर ये भी है उस पे, तो कौन नहीं है बच्चों, जल्दी बताएं आप लोग कौन नहीं है। तो अपना लखनऊ जो है ना वो नहीं है इसमें। ठीक है बच्चे। अगला सवाल आप लोगों के सामने कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। मुंबई से पुणे चली थी, पुणे से अहमदाबाद चली थी, मुंबई से थाने चली थी, या हावड़ा से खड़गपुर चली थी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो ये चली थी मुंबई से मुंबई से थाने के लिए चली थी, है ना, मुंबई से थाने के लिए चली थी। ये मैंने क्यों इसे ओपन किया है, मुंबई से थाने के लिए चली थी। और थोड़ा सा डिटेल आप लोगों को बताता चलूँ, ये 16 अप्रैल 1953 को चली थी बच्चे। कब चली थी ये क्या हो रहा है भाई, ये चली थी 16 अप्रैल 1800 बल्कि 1853 को चली थी। ठीक, 16 अप्रैल 1853 को पहली बार ये चली थी। और मतलब बस और क्या कहा जा सकता है, इसके बाद तो फिर हम लोग देख ही रहे हैं रेलवे का कैसा विकास हुआ है। अगला सवाल आप लोगों के सामने कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। हाँ जी, तो भारत में जो डाक क्षेत्र है, जैसे कि पिन कोड नंबर जो होता है ना, हाँ, तो पूरे भारत को 8 हिस्सों में बांट दिया गया है। ठीक, अपना दिल्ली जो है वो पहला हिस्सा है, वहाँ का पिन कोड 1 से स्टार्ट होता है। ठीक, और अपना जो सबसे अंतिम वाला हिस्सा है वो है बिहार, यहाँ पे 8 से स्टार्ट होता है। ठीक, तो 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। ओके, याद रहेगा आप लोगों को। भारत में कुल कितने डाक क्षेत्र हैं बच्चे, तो 8 हैं। अगला सवाल आप लोगों के सामने सवाल है बच्चों कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। नहर के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है वो बिहार में किस जिला में होता है, रोहतास में, सिवान में, गया में, या पश्चिम चंपारण में। जल्दी बता दीजिए। हाँ जी, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रोहतास में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। अगला सवाल है बच्चों कि बरनार जलाशय परियोजना किस जिला में है। बरनार जलाशय परियोजना किस जिला में है, जमुई में है, पटना में है, लखीसराय में है, या बांका में है। जल्दी बता दो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जमुई में है। ठीक है। अगला सवाल है बच्चों आप लोगों के सामने कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है बच्चों। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए कई सारे बुक ऐसे हैं जो कि 6374 वर्ग किलोमीटर बोलते हैं। बहुत सारा बुक ऐसा है जो कि इस बात की गवाही देता है कि कितना है, 6374 है। अरे ये कैंसिल कैसे होगा, ऐसे होगा, है ना, ये है। लेकिन बहुत सारा बुक ऐसा है जो कि कहता है 6764 बोलता है, 6764 बोलता है। तो अब आप लोग देख लेना कि क्या है ऑप्शन में। यहाँ पर 6764 है नहीं, तो 6374 हम लोग बोल करके क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, अब अलग अलग बुक में देखो मापी इतना एकदम एग्जैक्ट तो किया नहीं गया है बच्चों, है ना, तो अलग अलग बुक जो है वो अलग अलग बातें कहता है। तो अगर ये रहेगा ऑप्शन में और ये नहीं रहेगा, मान लो कि ये है ऑप्शन में और ये नहीं है, तो फिर इसे हम लोग टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और मान लो कि ये है ऑप्शन में, ये नहीं है, तो फिर हम लोग इसे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। सही है। चलिए अगला सवाल है बच्चों आप लोगों के सामने कि संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो किस नगर में स्थित है। राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, या तो फिर पटना। हाँ जी, तो हम सब लोग जानते हैं कहाँ है बच्चों, पटना में है। तो अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताओगे कि आपके कितने मार्क्स आए। अगर आपके मार्क्स 20 आउट ऑफ 20 आए हैं तो मेरी तरफ से वेरी गुड है बच्चे। और अगर आपके मार्क्स 19/20 है तो मेरे तरफ से आपको गुड मिल रहा है। और अगर आपके मार्क्स 18/20 है तो मेरे तरफ से ऐसा है कि आप लोग इस वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे। ठीक, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और आपके मार्क्स कितने आए, पहली बार में कितना आया, दूसरी बार में कितना आया। अगर आपके मार्क्स 18 आते हैं या 18 से कम आते हैं, अभी के अभी डबल स्पीड कर करके इसे फिर से देखना है। हाँ जी, फिर से देखिए, तब तक देखिए जब तक कम से कम ये वाला स्कोर ना अचीव कर लो। ठीक, वरना मुझे तो यही लगता है कि मेरे सारे बच्चे ये वाला स्कोर अचीव करें, 20 आउट ऑफ 20। और इस सीरीज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना प्यार दें भाई, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे SR क्लास के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।